मरने वाले की पहचान हुई अयान के नाम से। आज दोपहर 2 बजे के करीब बीजापुर शहर के हकीम चौक पहाड़ खान हॉल के पास दिन दहाड़े कत्ल की वारदात। मरने वाले की पहचान महाराष्ट्र पुणे शहर के 19 साल अयान सलाहुद्दीन शेख के नाम से हुई है, जो अपने दोस्त की शादी में बीजापुर आया था। कत्ल की वजह लड़की का मामला बताया जा रहा है। आरोपी की जानकारी इकट्ठा कर रही है पुलिस। वारदात के बाद इलाके में खौफ का माहौल, शादी पर आए बारातियों में छाया सन्नाटा। क्या कहा अयान के दोस्तों ने, आप भी सुनिए। पुणे से आए थे हम लोग, मेरे भाई की शादी थी। मतलब वो मेरा दोस्त आया, उसको मैं लेकर आया था शादी में। शादी मेरे भाई की थी, तो साथ में हम लोग बैठे थे अंदर। उसने बोला मैं बाहर एक राउंड मार के आता, तो बाहर गया था। वो दोस्त था मेरा, रुषा बोल के, उसके साथ में गया था। तो बाहर देखा तो रुषा टाइप भागते भागते अंदर आया। उसने बोला बाहर झगड़े हुआ ऐसा कुछ। हम सब भागते भागते बाहर गए, देखा तो नहीं क्या, उसको पूरा उनमें लथपथ था, गले में उसकी घाव था चाकू का, पेट में घाव थे, 2-3 घाव थे उसके पेट में। मैं जाके गाड़ी लेकर तब उसको कार में बिठा के लेकर गया था वो खाना। और रास्ते में पहुँचते पहुँचते उसकी डेथ हो गई। और हमको प्राइवेट दवाखाने में हमको लिया नहीं अंदर। अगर हमको लिया होता ना तो आज जिंदा रहता था। और क्यों मार दिया उसको? क्या है वजह, रीज़न क्या है? कुछ प्राइवेट दुश्मनी या फिर उनका कोई लड़की का मसला था, इसलिए। आपको पता है वो मसला क्या है? मुझे नहीं पता। नहीं, वो पुणे वाले इधर बीजापुर में कैसा क्या मसला? तो शादी के लिए थे, उनका कुछ पर्सनल मैटर था शायद। इससे पहले कुछ हुआ था क्या? नहीं, इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ और वो पूरा फाइनली हो गया। आपका नाम? मेरा नाम साहिल शेख। लड़की के साथ वो आयन का वो चक्कर था, इसलिए वो मार दिया। नहीं, इतना डिटेल तो हमें भी नहीं पता था, तो आपको खबर मिली होगी। नहीं, डिटेल पता नहीं था, लेकिन हो गया इतना पता हमें भी नहीं था, क्योंकि हम भी सब अंदर ही थे हॉल में। तो वो रुषे आया ना, तभी पता चला। हम लोग क्या राखी भाग के आए, हम देखे, जैसे देखते वैसा हम हॉस्पिटल लेके गए। क्या मसला क्या हो गया? हॉस्पिटल में ऐसा क्या, अभी जैसे निकले तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले लेके गए हम। 4-5 हॉस्पिटल घूमे, किसी ने लिया नहीं। फिर हमें सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ा। जैसे गए, उन्होंने बोल दिया कि रास्ते में उसकी डेथ हो गई। अगर पहले प्राइवेट में लिया होता तो पैसा नहीं होता। सर रीज़न तो क्या मतलब मारने की वजह क्या है, किस लिए मारा? ये तो उसी को पूछना पड़ेगा, पता नहीं वजह उसको जो मर्डर है उसी को पूछना पड़ेगा। तो नहीं जानते हो नहीं क्या वो मर गया इधर। आपका नाम? आरिफ शेख। ओके। जुमा मस्जिद के जुमा जेम रोड हकीम चौक के इस पाड़का हॉल के बाजू में आज दोपहर में एक बच्चे का कत्ल हुआ। इससे हम सबको बड़ा दुख है, और आए दिन यहाँ पे ये वारदात, ये हालत पैदा हो रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि इस पे गौर फिक्र करें। यहाँ पे जो आम इंसान रहते हैं, यहाँ पे जो ये कॉमन सिटीजन्स रहते हैं, यहाँ पे जो ये सामान्य नागरिक रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो पड़ी है। एक 15 दिन महीना नहीं जाते, कोई तो एक घटना हो रही है, जिससे मैं ख़ुसूसी तौर पर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट वालों से दरख्वास्त करता हूं कि जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की गश्त लगाए, पुलिस को क्या है यहाँ पे तैनात करे और हालात को क्या है काबू करने की कोशिश करे। और मुझे पूरा उम्मीद है
क्योंकि जो है पुलिस डिपार्टमेंट भी हमेशा जो है ये ख्याल करते आई हुई है। मैं भी क्या है गुज़िश्ता 25-30 साल से देख रहा हूँ कि जो है आम जो यहाँ पे के सिटीजन्स हैं उनकी हिफाजत के लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी कोशिश करते आई है। ये हादसे बोल के नहीं होते, ये अचानक से हादसे होते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं और एक बार गुजारिश करता हूं कि जो है डिपार्टमेंट वाले इस पे ऊपर गौर फिक्र करें। आपका नाम सर? मेरा नाम सैयद आफ्ताब कादरी। सर ये जो घटना हुई है कहाँ पर हुई, एग्जैक्ट लोकेशन क्या आता है? ये बिल्कुल यहाँ सामने भी। ये क्या है, एरिया का एड्रेस क्या है, कहाँ पर आता है? ये पाड़का मस्जिद के क्या है बाजू में शांति नगर के क्रॉस पे क्या है जो ये है वहाँ पे क्या है ये घटना हुई है। सर आए दिन बीजापुर शहर के अंदर ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, इस पर क्या आप पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं? इस पर अभी मैं कहा और भी बोल रहा हूँ कि जो है पुलिस प्रशासन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन खास करके ख्याल करके क्या है बहुत कठोर क्या है कदम उठाए। और मैं क्योंकि ये हादसा मेरे घर के सामने हुआ है, मैं तमाम क्या है कौम के जो भी क्या है रहबर और रहनुमा हैं मैं उनसे भी क्या है अप्रोच हो गया, क्योंकि जो है ऐसे हालत दिन दहाड़े क्या है अगर हुए तो क्या है ये आम इंसान की क्या है ज़िंदगी के क्या है बहुत बड़ी क्या है हिफाजत की क्या है सवाल पैदा होता है। उस सवाल को लेके क्या है मैं जितने भी क्या है हिंदू मुसलमान कौम के ये जो रहबर हैं उनसे क्या है मैं बात करके जो है आने वाले दिनों में बीजापुर शहर में ऐसे हालात न पैदा हुए। हमारे जो भी नौजवान बच्चे और खुसूसी तौर पर ये देखने मिल रहा है कि जो है ये जो 18 साल से 21 साल के जो बच्चे हैं उनमें क्या है ये ये पैदा हुई है। इसको क्या है कंट्रोल करने के लिए हम कौम के क्या है रहनुमा रहबर जो भी कर सकते हैं उसे तो कैसे हमें अवेयरनेस लाना उसका क्या है अब फिक्र करना ज़रूरी हो गया है और इंशाअल्लाह ताला क्या है मैं फिक्र करूँगा उसको। सर इतनी बड़ी घटना होने की वजह क्या बताई जा रही है? आपस की क्या है उनकी ये नाइतफाक़ी है। दोनों भी क्या है वो एक शादी थी यहाँ पे शादी को आए हुए थे, शादी के मेहमान थे। आपस क्या है वो दोनों क्या है एक ही क्या है रिश्तेदार है, आपस की क्या है मालूम पड़ी है ऊपर। जब ये घटना हुई थी तो तकरीबन उस वक्त क्या हुआ? ये 1:35 और 1:40 के बीच में हो गया। सर ये है देखिए, पहली बात तो बीजापुर शहर में ये घटना हुई है, शेख कॉलोनी के कॉर्नर पे हुई है। शेख कॉलोनी और शांति नगर हकीम चौक में एक पारकान शादी का हॉल है, सभी लोग आप जैसे जानते हो मीडिया वाले। वहाँ पर एक शादी का कार्यक्रम था और शादी जो थी लड़का पूना का था, लड़की बीजापुर शहर की थी। तो अब जस्ट लड़के के साथ में जब मेहमान बन के उसके दोस्त भी कुछ आए होंगे, तो वो दोस्त आया है जिसका भी आज मर्डर हुआ है शहर बीजापुर में हकीम चौक में ये शेख कॉलोनी कॉर्नर पे। तो ये दिन में हुआ, दिन दहाड़े हुआ है 1:30 बजे के करीब, और वो भी एक मेहमान पर हुआ है। और जिस किसी ने भी मर्डर किया है तो सुनने में आ रहा है, लोगों की अफवाहों से सुनने में आ रहा है कि वो कोई एक लड़की का लव मैटर था बोल के। अब वो क्या है सच और क्या झूठ है वो तो पुलिस का विषय है, ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट को कि ये क्राइम को रोकने के लिए कुछ ना कुछ एक एक्शन होना ज़रूरी है। क्योंकि बीजापुर शहर में अब देखिए लड़का कहाँ वाला है जिसका मर्डर हुआ है वो है पुणे शहर का। मर्डर कहाँ हुआ है? शहर है बीजापुर में, और वो भी कहाँ? हकीम चौक के लिमिट्स में, गोलगुमट पुलिस स्टेशन के लिमिट में, शेख कॉलोनी के कॉर्नर पे। तो इसमें नाम किसका ख़राब हो रहा है मालूम है आपको? शहर पूरे बीजापुर का और हकीम चौक का पूरा नाम ख़राब हो रहा है। समाज में क्या जाएगा मैसेज कि बीजापुर का तरफ मर्डर हो रहा है। अब लोगों को ये नहीं मालूम कि मर्डर कहाँ हुआ है। आजकल गैंग वार भी बहुत सारी जगह हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपने देखा होगा सब जगह। अब लोगों को क्या रहेगा, अरे हकीम चौक में और एक शूट आउट हुआ, और एक मर्डर हुआ, और एक हुआ, फलाना ढिमका है। तो मैं ये आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी क्राइम है ना, पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ले। जो लोग क्राइम कर रहे हैं उन लोगों को अच्छी से अच्छी पनिशमेंट मिले, उनको कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर, कि लोगों को डर पैदा होना चाहिए कि भाई मर्डर करूँगा तो मेरा भी हश्र होने वाला है। तो जब ये घटना हुई तो अंदाजा टाइम उस वक्त कितना? सर देखिए सर, उस टाइम एक्चुअली मैं घर पर था। आज संडे, मैं ऑफिस काम पे नहीं गया था, मेरा ऑफिस छुट्टी था। तो मैं तो लोगों को चिल्ला पुकार होने तक मैं जब तक आया था लोग निकल चुके थे, खून गिरा हुआ था, पब्लिक थी। और एग्जैक्टली 1:20 और 1:30 बजे के बीच में हुआ सर, ना 2 बजे हुआ है ना 2:45 बजे, एग्जैक्टली 1:15 से 1:30 बजे के अंदर ये हादसा हुआ है। सर किस लिए हुआ है? सर हादसा देखिए सर किस लिए हुआ है, लोगों की से हम लोग सुन रहे हैं कि देखो लड़का पुणे वाला है। अब हम उसके तो दोस्त नहीं है, हम उसके रिश्तेदार नहीं, हम तो इस मोहल्ले में रहने वाले। पर लोग जब मर्डर होने के बाद हम पूछताछ किए, जब हम भी कि भाई क्यों हुआ है, होती है ना खुसर पुसर जो बीजापुर की भाषा में बोलते हैं, तो सुनने में आया कि वो कोई लड़की का लफड़ा था, कि जो लड़के ने मर्डर किया है उसकी कोई अफेयर था बोलते लड़की के साथ में। अब वो आप लोगों ने भी उनका बाइट लिया होगा, शायद उनका भी बयान लिया होगा। जो हम जहाँ तक हमने सुना है कि कोई लड़की का मैटर था और कोई पैसे का लेन देन नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, एक लड़की का लव मैटर की वजह से ये मर्डर हुआ, ये हादसा हुआ है।
जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त जो है इस एरिया का माहौल किस तरह का था? सर बहुत खौफनाक था, डरे हुए थे, क्योंकि देखिए सर यहाँ पर 2 हॉल आते हैं हकीम चौक के लिमिट्स में। एक होता है बाड़कान हॉल और आगे होता है हमारे एक दोस्त का एक हॉल है यहाँ पे कालेबाग हॉल, ठीक है। तो ये दोनों हॉल के अंदर आज तकरीबन शादी थी और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आए थे। और आप समझ सकते हैं शादी के अंदर काफ़ी सारे लोग कहाँ से आते हैं, तो इसमें भय का माहौल पैदा हुआ है। ऑलरेडी लोग डरे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जब मैं जिस वक्त पहुँचा था तो भागम भाग चल रही थी, औरत मर्द बच्चे सब, क्योंकि वो 4-5 लोग थे बोल के बता रहे। लेकिन जब खून बीन गिरा था, डेड बॉडी वगैरह पड़ी थी, स्पॉट डेथ हुई थी। जब उसको हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए उसके बाद क्या हुआ अल्लाह आलम। जिस तरह से आए दिन बीजापुर के अंदर जो ऐसे वारदातें होती जा रही हैं, जी सर, तो क्या पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं? सर पुलिस प्रशासन देखिए सर, पहली बात तो जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना सर, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इनके ऊपर एक्शन होना जरूरी है। चाहे अगर मैं खुद भी क्राइम करता हूँ ना तो कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लोगों में डर होना चाहिए। आपने देखा होगा सर, दूसरे जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा अदर्स कंट्रीज़ का, वहाँ पे क्राइम बहुत कम होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि मैं मल्टीपल बिजनेस से मेरे, तो मैं बहुत सारे कंट्रीज़ घूमता हूँ, वहाँ पे क्राइम का नाम चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर सर आए दिन हम बीजापुर में सुन रहे हैं कि मर्डर हो गया, फायरिंग हो गई, यहाँ पत्थर से मार दिया, यहाँ कुचल दिया, बस आए दिन हम यही सुन रहे हैं कि शहर बीजापुर में मर्डर हो रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट क्या है सर, देखिए अब ये जो हादसा हुआ है इसको बहुत गौर फिक्र करने की बात है। जित लोग भी है, अगर ये न्यूज़ देख रहे हैं उन लोगों को भी, देखिए हकीम चौक में ये हुआ मर्डर, ठीक है मानते हैं, पर मर्डर कहाँ का हुआ? हकीम चौक में। लेकिन लड़का कौन है? पूना शहर का रहने वाला है। हुआ कहाँ मर्डर? हकीम चौक में। करने वाला कौन है? बीजापुर का। लेकिन नाम पूरा शहर का नाम खराब हो रहा है इसमें कि भाई हकीम चौक में एक और मर्डर हो गया, ये अफवाह फैली है। जिस तरह से दिन दिहाड़े जो है इस तरह की बड़ी घटनाएं जो घट रही है जी, तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि क्यों आए दिन इस तरह सर की देखिए बड़ी सबसे घटनाएं हो रही हैं? बड़ी घटना देखिए सर, सबसे पहली बात हमारे जो नौजवान बच्चे हैं ना सर, ये अपने माँ बाप का बिल्कुल बात नहीं सुन रहे हैं, नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और मैं ये न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा उन माँ बापों को भी कि आप अपने फ़र्ज़ बनता है आप अपने बच्चों को, बच्चे कहाँ किस साथ दोस्ती है, क्या नशा कर रहे हैं, किस साथ उठ रहा बैठ रहा है, ये तफ्तीश एक तहकीकात माँ बाप का फ़र्ज़ है। देखिए आज जो हादसा हुआ है ना, इसमें एक अपने को एक सबक सीखने को मिला। क्या सबक सीखने मिला? ये जो हादसा हुआ है ये दुश्मनी से नहीं हुआ है, एक दोस्त बन के दुश्मन ने काम किया है, क्योंकि वो दोस्त थे सब। लड़की का मैटर था वो बाद में मालूम पड़ा, लेकिन सब एकजुट थे ये लोग। 2 दिन से लोग बोल रहे हैं कि घूम रहे, साथ में चाय पी रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, सिगरेट पी रहे, लोगों में है जो लोगों ने आंखों से देखा है। और आज अचानक ऐसा हो गया, यानी कि उसके पेट में क्या था, उसके दिल में क्या था, उसके लिए हमको नहीं मालूम। लेकिन आज कांड होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई इसके अंदर दुश्मनी थी, इसके अंदर एक जहर उगल रहा था, पर एक गलत है। आए दिन घटनाएं तो होती रहती है। इस तरह का जो फंक्शन का एक माहौल था, इतनी बड़ी जो है एक कार्यक्रम में आए लोगों के साथ इस तरह की घटना भी है, तो इस पर आप आखिरी बात क्या कहना? आखिरी बात ये कहूँगा कि जब भी आप कहीं पर भी शादी जाते हैं या किसी और शहर में आप अपने बच्चों को भेजते हैं, तो आप भी इससे सबक हासिल करिए कि देखिए अब वो अपने माँ बाप को बोलकर आया होगा कि अम्मी मैं जाके शादी करके वापस आता हूँ। उनके माँ बाप ने उसको भेजा होगा ना कि भाई शादी करके, उनको नहीं मालूम कि मेरा बेटा जिंदा गया और इसकी डेड बॉडी घर पर आएगी। तो सभी माताओं से, पिताओं से, उनके भाई बहनों से मेरे हाथ जोड़ के एक विनंती है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो दें कि आपके बच्चे कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या है, क्या कर रहा है, क्या नशा कर रहा है। देखिए, और क्राइम आए दिन जो हो रहा है ना, ये सिर्फ नशा की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लोग बेरोजगार बहुत है, काम तो कोई करते नहीं है, फुकट की गाड़ी, फुकट का मावा, फुकट का गुटखा ये है और क्राइम करने के लिए तैयार है। तो ये इस चीज़ से मैं अगेंस्ट हूँ, इसके खिलाफ हूँ मैं। और आइंदा हम लोग ये बोलेंगे कि हम अपने हिसाब में रहें। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, दोस्ती चाहे किसी हद तक भी हो, किसके पेट में क्या है कुछ नहीं मालूम। दोस्त भी आजकल क्या है, सांप बनकर ढस रहा है, ये हकीकत बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट है नौजवानों से कि दोस्ती उसी हद तक रखो जिस हद तक आपके साथ दोस्त है, क्योंकि आज के दिल में किसी का वो भरोसा नहीं रख सकते आप। अब जो हुआ है दोस्ती में ही ये कांड हुआ है। आपका नाम सर? मोहम्मद हाजी शेख। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है।